आज इंडिया टीम की मौजूदगी कांग्रेस जिला कार्यालय पे है। आज जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। क्या कुछ है, किस उद्देश्य से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, ये जानने के लिए हम सीधा ले चलते हैं उत्कर्ष अवस्थी जी के पास। सर, आज आपके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्या होना चाहिए? बनारस में एक बीएचयू की स्टूडेंट के साथ में 3 लड़के गन पॉइंट पे बलात्कार करते हैं, उसकी वीडियोस बनाते हैं। सीसीटीवी फुटेज में उनकी पहचान होती है, उस लड़की के द्वारा भी उनकी शनाख्त होती है, मुकदमा नहीं पंजीकृत होता। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री अजय राय जी ने जब दबाव बनाया तो उल्टा उन्हीं के विरुद्ध मुकदमा कायम कर दिया गया। जब ज़्यादा दबाव बना, मास मूवमेंट हुआ, तो उन 3 अपराधियों के विरुद्ध एफआईआर होती है, लेकिन उनकी अरेस्टिंग नहीं होती। उनको मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार में भेज दिया जाता है। वो लौट के आते हैं तब भी उनकी अरेस्टिंग नहीं होती, उनको सरेंडर कराया जाता है। तो सवाल इस बात का है कि उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस का दम भरने वाली ये सरकार ऐसे अपराधियों के घरों पे बुलडोजर चलाने वाली सरकार का बुलडोजर कहाँ है। दूसरी घटना गोरखपुर की है, जहां एक विनोद उपाध्याय का नाम का व्यक्ति जिसका फेक इनकाउंटर हुआ, और वो चूंकि योगी जी के अगेंस्ट में पॉलिटिकल मूवमेंट में शामिल रहता था, ऐसा वहां संज्ञान में आया है और उसका इनकाउंटर कर दिया जाता है। ये 2 जो शहर हैं, ये बड़े महत्वपूर्ण शहर हैं। एक बनारस जो प्रधानमंत्री जी का पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, एक गोरखपुर जो योगी जी की असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनकी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी रही है। तो सवाल इस बात का है कि ये 2 वीआईपी क्षेत्रों में इस तरीके के अपराध हो रहे हैं और कहीं बुलडोजर नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं अरेस्टिंग नहीं हो रही है। तो कुल मिला के ये है कि उत्तर प्रदेश की महिलाएं कैसे सुरक्षित रहेंगी। एक असुरक्षा का माहौल पनप रहा है उत्तर प्रदेश में। हम लोग कल इसी संदर्भ में ज्ञापन देंगे और महामहिम राज्यपाल जी से मांग करेंगे कि वो अपना हस्तक्षेप करें। योगी जी के द्वारा कहा जाता है कि जिस अगर रोड पे अपराध होगा तो उसी अगले चौराहे पे उसका इनकाउंटर हो जाएगा। और अभी कुछ समय पहले केशव प्रसाद मौर्य जी भी आए थे, जिन्होंने बताया था कि हमारी सरकार जब से आई है तब से जो अपराध हो रहे हैं जितने प्रकार के भी, वो सारे अपराध कम हो गए, अन्यथा दूसरी सरकारों की। मैं तो यही कह रहा हूँ ना, वही तो कह रहे हैं। आप देखिए ना, जीता जागता उदाहरण है, ज्वलंत उदाहरण है बनारस। बीएचयू की एक स्टूडेंट के साथ में गन पॉइंट पे 3 लोग उसका बलात्कार करते हैं, उसकी क्या कहते हैं, वीडियोस बनाते हैं, नग्न अवस्था की वीडियोस बनाई जाती हैं। क्या इससे बुरी बात कोई और हो सकती है? क्या इससे गहरा अपराध कोई और हो सकता है? और वो अपराधी, उनका तो उनके घरों पे बुलडोजर नहीं चलता, उनका एनकाउंटर नहीं होता, उनको बल्कि मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार में भेजा जाता है। उनकी अरेस्टिंग भी नहीं होती, उनकी शिनाख्त होती है, लड़की शिनाख्त करती है, आइडेंटिफाइड होते हैं, सीसीटीवी फुटेज में वही आ रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी अरेस्टिंग नहीं हो रही है उनको सरेंडर कराया जा रहा है। तो कौन पीछे ताकत काम कर रही है? कोई तो है ना जो शेल्टर दे रहा है। तो आपका मतलब है कि भाजपा सिर्फ और सिर्फ अपराध के खिलाफ झूठी दिलासा दे रही है? बिल्कुल बिल्कुल, सामने है, समक्ष है। और इस मुद्दे पे किसी भी बीजेपी के नेता का कोई बयान आया हो, किसी ने इस पे जो है वो दुख प्रकट किया हो, आप बताइए। आप देख लीजिए, सबके जो वेरीफाइड अकाउंट्स हैं उनको उठा के आप देख लीजिए कि बीएचयू कांड पे अगर किसी ने कुछ बोला हो। एक दिल्ली की नेत्री हैं, वो तो बात बात में बोलती हैं, उन्होंने कुछ बोला हो, किसी ने कुछ नहीं बोला। उत्तर प्रदेश की जो व्यवस्था है, वो कानून की व्यवस्था, वो धराशायी हो रही है। कानून का इस्तेमाल पक्षपातपूर्ण तरीके से किया जा रहा है, लोकतांत्रिक तरीके से नहीं किया जा रहा है। संदेश इसमें ये छिपा हुआ है। हम कल महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन भेजेंगे जिलाधिकारी जी के माध्यम से, और उनसे मांग करेंगे कि इसमें वो तत्काल हस्तक्षेप करें। ये तो हमारे साथ जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी जी, जिनके द्वारा बताया गया है कि कल इन सब चीज़ों के खिलाफ एक ज्ञापन सौंपेंगे। जो इस वक्त अपराध हो रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, भाजपा के एक रूबरू कराएंगे इन प्रेजेंट टाइम के हो रहे अपराधों के साथ। खबर आपकी, नजर हमारी।
देखते रहिए आई इंडिया।